नमस्कार साथियों, आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे लेकर के नया टॉपिक, ताजा तरीन टॉपिक। आप लोगों को मैं अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि सैटरडे को और संडे को सारा क्लास ऑफ रहेगा और सैटरडे को सिर्फ इंग्लिश का क्लास चलेगा। ओके, यानी जो हम लोग पिछले क्लास में टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ, और उसके बाद जो है तो आप लोग का कल क्लास सारा क्लास ऑफ रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज टेंस के बारे में आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़े थे कल? हम लोगों ने देखा था कि कल जो है सो हमने टेंस के बारे में, टेंस का 3 टाइप होता है, 3 प्रकार होता है, काल के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये हम लोग 3 चीज डील कर लिए थे, 3 टॉपिक। उसमें भी मैंने बता दिया था आप लोगों को प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा टाइप होता है, पास्ट टेंस में कौन कौन सा टाइप होता है और फ्यूचर टेंस में कौन कौन सा टाइप होता है। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का टाइप 1 में देखेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस का जो 4 बेटे थे उसमें पहले बेटे के बारे में जानेंगे ना। क्या है यहाँ पे हम लोग पढ़े थे? क्या टॉपिक क्या है? टेंस यानी काल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे काल में क्या था। मेरा पहला टॉपिक प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी 4 टाइप होते थे। 4 टाइप में पहला टाइप हम लोग क्या देखेंगे, इसका पहला नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी इसको एक और सिंपल नाम से बुलाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको ये भी बोल सकते हैं ना, इसको वो भी बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने जान लिया था कि क्या होता है, वर्तमान में जो चल रहा है उस समय को प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग किस तरह से बनाने का नियम होता है, यानी ट्रांसलेशन को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, बनाया जाता है इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, उसमें हम लोग देख लेंगे इसका नियम, यानी इसका बनाने का नियम पहले जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या जानेंगे? बनाने का नियम। बनाने का नियम या मेकिंग रूल। ठीक है, इसको इंग्लिश में मेकिंग रूल बोल सकते हैं। तो इसमें होता है, इसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें जब भी कोई सेंटेंस यानी वाक्य में ता हो, ता है, ती है, ते है ना, ये चीज आ जाए, क्या? ता, ती, ते ना, ये सारा चीज आ जाए इत्यादि ना, तो हम लोग उसे समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ता है, ती है, ते है ना, इस तरह से। ठीक है भी लिख सकता है यहाँ पे, नहीं भी लिख सकता क्योंकि है तो सब में कॉमन है, वो चीज इसलिए मैंने नहीं लिखा। ता, ती, ते लिख दिया मैंने। अब इसका जो है सो हम लोग एक देखेंगे कि रूल यानी क्या होता है बनाने का, किस तरह। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं खाता हूं, इस तरह से लिखा हुआ है ना। तो इसमें हम लोग इसका नियम देख लेते हैं कि इंग्लिश में नियम क्या होता है। इंग्लिश में नियम होता है सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड, ये इसका नियम है ना। इसी पे सारा जो है सो आपका ट्रांसलेशन बनेगा। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं ना, क्या है? मैं, यानी इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। अब हमेशा याद रखना है कि हम लोगों का ये जो इसमें ता है, ती है, ते है जो दिया हुआ रहता है, इसमें हमेशा अगर जो ही सी इट रहे, क्या? ही सी इट या एनी नेम, कोई भी नाम रहे ना, एनी नेम etc, ये सारा चीज रहे तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान देना है ना, किसका प्रयोग करते हैं? एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
और अगर मेरे पास आई, वी, यू, दे ये सारा चीज रहे ना, तो हम लोग हमेशा जैसा ज्यों का त्यों जिस तरह से सेंटेंस रहता है उसी तरह से हम लोग लिख देते हैं उसका इंग्लिश। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, मैं खाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ यहाँ पे एस का कुछ तो प्रयोग है नहीं, देन क्या हो जाएगा, ई ए टी, इट। कैसे, किस तरह से किए, सब्जेक्ट यानी मैं हो गया, उसके बाद एस या एस का प्रयोग, तो एस या एस का प्रयोग किसमें होता था, ये चीज हम लोग नियम देख लेंगे, क्या है, ही, सी, इट या एनी नेम, किसी नेम के साथ, देन क्या हो जाएगा, एस या एस लगाएंगे। उसके बाद क्या है मेरा वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, खाना। ठीक है, देन क्या कर दिए हम लोग, इट यानी खाना का, हम लोग खाता हूं का ये जो खाना है, इट मीन्स खाना होता है, उसका वर्ब का लिख दिया। अब ऑब्जेक्टिव वर्ड एक और रहेगा, ऑब्जेक्टिव वर्ड इसमें नहीं है, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे एक और इसमें देख लेते हैं हम लोग आगे, यहीं पे राम खाना खाता है। ठीक है, ये चीज रहता, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम है, राम द्वारा खाना खाया जा रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले यहाँ पे रूल रेगुलेशन से चलेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो क्या लिखेंगे, राम का इंग्लिश लिखेंगे राम। उसके बाद क्या है, एस या एस का प्रयोग करेंगे, तो क्या यहाँ पे था, ही, सी, इट या एनी नेम, कोई भी नाम रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, एस या एस का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, राम यहाँ पे क्या खाना खाता है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ वर्ब है, एस या एस के साथ क्या लगाना है हमको, वर्ब लगाना, वर्ब के साथ क्या लगाना है, एस या एस, तो खाना खाने, खाना का है ई ए टी, राम, ई ए टी, और उसके साथ क्या लगा देंगे, एस, इट्स, खाना क्या है, नहीं, राम रोटी खाता है, इस तरह से रहेगा, राम रोटी खाता, तो क्या हो जाएगा, राम इट्स ब्रेड, क्या हो जाएगा, राम इट्स ब्रेड, यानी ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है मेरा, रोटी। समझ गए, वर्ब क्या मेरा हो गया, खाना यानी खाता है, सो देन क्या हो जाएगा, इट, एस या एस उसके साथ लग जाएगा, और उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव वर्ड रोटी। इसी तरह से ये मेरा किसका नियम हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, क्या है मेरा, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अब इसी में जो है सो हम लोग आगे देख लेंगे ये तो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम हो गया ना कि इस तरह से हम लोगों को बनाना है, लेकिन इसी में अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस आ जाए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, इसमें हम लोग तीन टाइप देखेंगे। पहला टाइप क्या है मेरा, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा देख लेंगे नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा देख लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या मेरा हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा वो चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को आगे। ये तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जान गए, अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, पूरा कॉपी में लिखते चलिएगा, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत ना हो। ये देख लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। ये मेरा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पिछले बार देखा, अब देख लेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है तो देखते हैं, इसका पहले देख लेते हैं नियम क्या है ना। इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड। ये मेरा क्या हो गया, इसका नियम हो गया।
तो अब हम लोग देखते हैं इस नियम में किस तरह से यूज करना है इसको। तो ध्यान रखना है कि डू और डज कहां पे प्रयोग करना है। देन क्या हम लोग करेंगे, ही सी इट एंड एनी नेम, कोई भी नाम रहे ना, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। किसका, डज का। लेकिन रहेगा आई वी यू दे, देन इसके साथ किसका प्रयोग होगा, डू के साथ प्रयोग होगा। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, डू का। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें, अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं लिख करके। जैसे यहीं पे देखते हैं, राम रोटी खाता है ना, ये चीज है। तो ये चीज हम लोग देख लेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, राम हो गया, राम द्वारा रोटी खाया जा रहा है। देन क्या करेंगे, लिखेंगे राम। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या टॉप यहाँ पे था मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखिए कि इट एंड एनी नेम, एनी नेम लिखा हुआ है। एनी नेम यानी नाम हो गया, राम के साथ क्या लगेगा, डज का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, राम नहीं, राम रोटी नहीं खाता है ना, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, लगाएंगे राम रोटी नहीं खाता है। ठीक है, दिन क्या हो जाएगा, राम, उसके बाद क्या लगाना है, डू या डज, प्लस यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, एक सेकंड थोड़ा सा गलती भाई, नेगेटिव है तो प्लस नॉट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्टिव वर्ड। ठीक है, ये चीज हो जाएगा ना। तो हम लोग देख लेंगे, राम रोटी नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा, राम के साथ क्या है यहाँ पे, डज का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा, डज, फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है, नॉट, राम डज नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, इट ब्रेड, राम डज नॉट इट ब्रेड। देख लिए हम लोग कैसे सेंटेंस बनता है, किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देख लिए, सब्जेक्ट पहले, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, तब फिर ऑब्जेक्टिव वर्ड। ऑब्जेक्टिव वर्ड इसमें क्या है, रोटी है। ठीक है, और एक और सेंटेंस मैं आप लोगों को बता देता हूं, दिखा देता हूं करके, इधर देखिए, जैसे लिखा हुआ रहेगा, श्याम विद्यालय नहीं जाता है। ये चीज मेरा लिखा हुआ है ना, तो इसका हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो पहले देखेंगे, नाम है, यानी नाम के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, SHYAM, नाम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, श्याम डज, उसके बाद क्या है, नॉट, जाना यानी वर्ब, जाना वर्ब हो गया। फिर क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल, का क्या हो गया, स्कूल मेरा ऑब्जेक्टिव वर्ड हो गया, तो गो टू स्कूल। समझ गए किस तरह से हुआ। एक और मैं बता देता हूं, ये आई वाला मैं प्रयोग करके, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, वे लोग वे लोग, जैसे लिख देता हूं मैं, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं ना, ये चीज है। तो इसके में हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे देखेंगे, वे लोग, यानी वे लोग का इंग्लिश क्या है यहाँ पे, दे मीन्स क्या होता है, वे लोग, तो दे यहाँ लिखेंगे। और इसके साथ किसका प्रयोग है, डू या डज का प्रयोग है, डू का प्रयोग है, तो क्या हो जाएगा, दे डू, उसके बाद यहाँ नहीं है यानी नॉट लगाएंगे, दे डू नॉट। खेलना का क्या है, यहाँ पे वर्ब का यूज करना है, यानी खेलना हो गया वर्ब मेरा, क्या हो जाएगा, प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है, फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। समझ गए किस तरह से बनाना है। ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का नियम हो गया, देख लीजिए, ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब उसमें हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके, रोक करके नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद आगे पढ़िएगा। तो मैं आप लोग को आगे मैं बताता हूँ। अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया हम लोगों का, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य।
वो क्या होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ लिख देंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम लोग इसका नियम देख लेंगे ना। तो इसमें नियम क्या होता है, पहले हम लोग को क्या करना रहता है, इसमें पहले डू या डज का प्रयोग करना रहता है, ठीक है। पहले इसमें क्या डू या डज का प्रयोग करना रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखाता है, उसके बाद क्या लिखाएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया देन क्या नॉट लगाएंगे, और नहीं तो फिर सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो गया यानी ओनली प्रश्नवाचक वाक्य, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड, ठीक है। ये चीज हो गया, ये मेरा नियम हो गया। अब इसमें हम लोग आगे देख लेंगे इसका सेंटेंस बना करके कि किस तरह से होगा। पहले क्या है, डू या डज का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तब वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड का प्रयोग करना है। देन जैसे मान लीजिए क्या मेरे पास रहा कि क्या राम विद्यालय जाता है, ठीक है। ये चीज रहा, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य देंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता ही होगा कि इसका नियम क्या है। जैसे ही, सी, इट और एनी नेम, ये सारे के साथ किसका क्या प्रयोग होगा, डज प्रयोग होगा। और आई, वी, यू, दे, ये सारे के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। जैसे देखिए क्या है, नाम है, यहाँ पे राम नाम है, एनी नेम के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डज राम, क्या है मेरा सब्जेक्ट है राम है, सब्जेक्ट राम हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब है, यानी वर्ब जाना का क्या होता है, इज राम गो टू। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव वर्ड, यानी ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है, स्कूल यानी विद्यालय, SCHOOL स्कूल। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये मेरा हो गया। फिर मैं एक और लेता हूं, क्या मैं, तो पहले चेक करना है ना कि कौन रोटी खाता हूँ, ठीक है। ये चीज है। अब इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, ये देख लेते हैं। क्या है, मैं यानी आई, आई के साथ किसका प्रयोग है, डू का प्रयोग है। तो क्या हो जाएगा, डू आई। खाना का क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब यहाँ पे है, वर्ब यूज करना है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट मेरा आई हो गया यानी मैं हो गया। उसके बाद खाना का क्या हो जाएगा, डज आई ईट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड यानी रोटी, रोटी का क्या होता है, ब्रेड, ब्रेड क्या हो जाएगा, डू आई ईट ब्रेड। और उसके बाद क्या है मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये चीज हम लोग समझ गए कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, क्यों क्योंकि एक दिन में मैं आप लोगों को एक ही टॉपिक क्लियर करवाऊंगा इसमें, इसलिए क्योंकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें आप लोगों को ऐसे भी 3 एक्सरसाइज बनाना होगा। कौन कौन सा, पहले हम लोग बनाएंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी स्वीकारात्मक वाक्य का, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का यानी नकारात्मक वाक्य का, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का। ये इसका सारा नियम है, ये चीज सारा आप लोग लिख लीजिएगा और अपने कॉपी में आप लोग जरूर बनाइएगा।
क्योंकि आज से स्टार्ट हो चुका है आप लोग का एक्सरसाइज बनाने का। मैंने सारा नियम बता दिया, एक्सरसाइज किस तरह से बनाना वो चीज में भी मैं बता दिया, आप लोग को क्लियर करवा दिया। कल मैं आगे आप लोगों को मिल लूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर के हाजिर होऊंगा। आज मैंने आप लोगों को बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है सो घर में पढ़िए रहिए और आराम से बनाइए एकदम एक्सरसाइज मन से। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो एकदम पूछिए दोबारा। कल क्लास में मैं आऊँ, अगर ये कोई दिक्कत हो तो आज आप लोग पढ़ करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल मैं आप लोगों को वो डाउट क्लियर करवा दूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो बनाने में ना। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह विकसित कीजिए कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।